हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों आज हम रिवाइंड करेंगे एक मदानी मोटर को। तो यहाँ पे मैंने मदानी मोटर का खोल के उसका स्टेटर निकाल लिया है, पेपर लगा लिए हैं। यहाँ पे स्टेटर साइज़ इसका आप देख सकते हैं, आधा इंच से थोड़ा सा ऊपर है, पौन इंच के आसपास है। ठीक है, तो 24 स्लॉट का स्टेटर है, पौन इंच के आसपास ये है स्टेटर। तो आधा इंच से पौन इंच की मोटर में ये डेटा आप लगा सकते हैं। 1 इंच तक भी ये डेटा चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप इनर डायर भी आप देख सकते हैं, 2.5 इंच है। आउटर डायर भी आप देख सकते हैं, 4.25 इंच है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें हमने जो पेपर लगाए हैं 7 नंबर है। इसके लिए हमने टोटल 8 कॉइल बनाई हैं, 4 रनिंग की हैं, 4 स्टार्टिंग की है और ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइलें हैं। इसमें कनेक्शन ऑलरेडी कर रखे हैं, बाद में कनेक्शन नहीं होते। तो 4 रनिंग की 4 स्टार्टिंग की कॉइलें हैं। इसमें हमने 35 नंबर गेज का यूज किया है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका जो पिच रहेगा वो 1 से 4 रहेगा, 2 स्लॉट बीच में छोड़ के 1 से 4। चलो 1 से 4 और 1 से 6 रहेगा इसका पिच। तो 2 स्लॉट बीच में छोड़ के रिवाइंड इसको करते हैं। तो यहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ, शायद आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत हो सके रही है। 1 से 4 बीच में 2 छोड़ के 1 से 6। तो मैंने बताया कि 35 नंबर गेज से हमने कॉइलें बनाए हैं रनिंग और स्टार्टिंग की, और 19-19 की सभी कॉइलें 19-19 इंच की सारी की सारी, सभी की सभी सेम है बराबर। और 220 टर्न करे हैं सभी के अंदर, कॉपर में है। तो हम देखिए पहले सेट की पहली कॉइल उठा लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं। तो ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइल है, तो पहले किसी भी एक स्लॉट में डाल सकते हो आप ऐसे, लेकिन हमने निशान लगाया है तो वहीं से शुरुआत करेंगे। तो 2 स्लॉट बीच में छूटने चाहिए, फिर इसमें डलेगा। तो एक सिरा डालने के बाद बीच में 2 स्लॉट डाल लें, फिर सिरा डाल लें, तो 1 से 4 पिच हो जाता है। और ध्यान रहे इनर तार जो है वो लेफ़्ट साइड होना चाहिए, लेफ़्ट साइड, और आउटर तार हमेशा राइट साइड ही आपको रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार कॉइल डालकर 1 से 4 में आपको ऊपर के स्लॉट पेपर लगा लेने हैं। ये स्लॉट पेपर कॉइल को बीच में रखेंगे, वाइंडिंग से टच नहीं होने देंगे और कॉइल निकलेगी भी नहीं। तो अब इसको कॉइल को पीछे की तरफ खींच लें। अब मैं दूसरी साइड से आपको दिखा रहा हूँ। अब दूसरी साइड कॉइल जैसे निकलती है तो उसका ये जो सिरा है उसको पकड़ना है, जो राइट वाला सिरा उसको पकड़ना है और लेफ़्ट की तरफ घुमाना है। और लेफ़्ट की तरफ घुमा के जिस स्लॉट में हमने पहले डाला था इससे जस्ट ऊपर वाला स्लॉट, जो 1 से 6 वाला स्लॉट में था, उसके अंदर डाल देना है लेफ़्ट साइड। और लेफ़्ट साइड डालने के बाद फिर 1 से 6 में जो राइट साइड वाला सिरा है उस पर भी डाल देना है। तो लेफ़्ट एंड राइट डालना है कॉइल को मोड़कर। ठीक है, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ मोड़ना है, फिर लेफ़्ट में डालने के बाद राइट की तरफ डाल देना है। अब ये जो बची हुई कॉइल है इसको मोड़ना है। देखिए इस तरह से पकड़ना है, ऐसे मोड़ना है और 1 से 6 में एक बार और डाल देना है। 1 से 6 में उसी के ऊपर एक बार और डाल देना है, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, 1 से 4 में हमने कॉइल को एक बार डाला, तो 1 से 6 में कॉइल को 2 बार डाला। तो इस तरह से डलेगी कॉइल। अब इसको पेपर से हम कवर कर देते हैं ऊपर की तरफ लगा के। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो 19-19 इंच की कॉइलें हैं, रनिंग की भी स्टार्टिंग की भी, सभी कॉइलें सेम हैं। 220 सभी के अंदर टर्न किए गए हैं, सभी 35 नंबर गेज से हैं, क्योंकि मदानी के अंदर स्टार्टिंग और रनिंग में दोनों में सेम कॉइलें होती हैं सारी की सारी। ठीक है दोस्तों, तो पेपर आपको अच्छे से लगाना है, कहीं तार जो है वो टच ना हो जाए ऊपर की तरफ। और तार आपको बार बार देख लेने हैं कि कहीं ऊपर तो नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है बाद में। अब कॉइल को थोड़ा सा अच्छे से आकार दे दीजिए। तो एक कॉइल हमारा यहाँ पे डल के कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप रनिंग का मान सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें रनिंग स्टार्टिंग कुछ नहीं माना जाता, मदानी में दोनों बराबर होते हैं इसलिए। अब देखिए दूसरी कॉइल जो है, आउटर तार पहले का राइट साइड निकला था जो कि दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ था। अब ये जो तार है
1 से 3 में जाना चाहिए, मतलब तीसरे सिरे में जाना चाहिए। ठीक है, तीसरे सिरे में जाना चाहिए 1 से 3 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जो आउटर तार जो निकल रहा है पहली कॉइल से, वह इस कॉइल के आउटर में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आउटर तार है, या तीसरे में जाना चाहिए। तो इसको हम घुमाएंगे तो अब 1 से तीसरे सिरे में जाएगा, 1 2 3, ये तीसरे सिरे में चला जाएगा। इसको बोलते हैं 1 से 3 कनेक्शन। तो कनेक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन हमको बस ये देखना है कि कौन से सिरे में जा रहा है। 1 से 2 में नहीं जाना चाहिए, 1 से 2 में जाएगा तो कॉइल जो है वो गलत डलेगी, रॉन्ग डलेगी। तो अब ऊपर की तरफ एक स्लॉट आपको छोड़ देना है 1 से 6 के लिए, ये वाला, और इससे नीचे वाले में कॉइल का सिरा डालना है। ये स्लॉट 1 से 6 के लिए छोड़ देना है, और यहाँ पे डाल के फिर 2 स्लॉट फिर बीच में छोड़ देने हैं। अगर आपको कनेक्शन करने में दिक्कत आता है तो आप सिंपल कॉइल बना लें, ठीक है, और बाद में उसको 1 से 3 में कनेक्शन कर सकते हैं, यानी कि इनर से इनर, आउटर से आउटर, इस तरह से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आउटर तार है वो आउटर दूसरे के आउटर में चला गया है। तो ये चीज़ है, पहले का जो आउटर है, पहली कॉइल का आउटर दूसरी कॉइल के आउटर में चला गया यहाँ पे, और इनर तार दूसरी का निकला हुआ था। तो पीछे की साइड से हम उसी तरह डाल लेते हैं, 1 से 6 में 2 बार हम कॉइल को डाल लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में डाला था। तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच सके, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। अब तीसरी कॉइल की बारी आती है, तो यहाँ पे इनर तार निकला हुआ है दूसरी कॉइल का, तो ये इस तीसरी कॉइल के इनर में जाना चाहिए। तो तीसरी के इनर में जाना चाहिए 1 से 3 में। ठीक है, तो एक स्लॉट छोड़ के कॉइल को डाल देना है, बीच में 2 स्लॉट छोड़ देने हैं। ठीक है, और कॉइल को पीछे की तरफ फिर खींच लेना है। तो ये जो इनर तार है इस कॉइल के इनर में जाना चाहिए। अगर इसको आउटर में ले जाओगे तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, 1 से तीसरे सिरे में, जहाँ से निकल रहा है वहाँ से नोट करते हैं 1 2 3, तो तीसरे में जाना चाहिए। यानी कि इनर जो निकला हुआ है वो इनर में जुड़ेगा, आउटर जो निकला होता है वो आउटर में जाता है। अब पेपर लगा लेते हैं दोस्तों, और कॉइल को पीछे की तरफ हम धकेल लेते हैं। तो हमने 1 से 6 का फर्स्ट में एक खाली स्लॉट छोड़ दिया था, फिर कॉइल को डाला था, और बीच में 2 स्लॉट भी हमने छोड़ रखे हैं जो कि स्टार्टिंग कॉइल में काम आएंगे। अब पीछे की तरफ से उसी तरफ मोड़ना है 1 से 6 में एक बार, फिर दोबारा से डाल देना है उसी में 1 से 6 में। 1 से 4 में सिंगल कॉइल डलेगी, 1 से 6 में डबल कॉइल डलेगी। एक ही कॉइल को 2 बार मोड़ के डाला जाता है 1 से 6 में। अब दोस्तों बारी आती है चौथी कॉइल की। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो तार निकला हुआ है आउटर तार, ये आउटर में जाना चाहिए। ठीक है, तो आउटर तार आउटर में जाना चाहिए। तो इस तरह से हम कॉइल को घुमाएंगे तो 1 से 3 में आउटर से आउटर में जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और एक स्लॉट छोड़ना है ऊपर की तरफ, और बीच में 2 स्लॉट छोड़ के डाल देनी है कॉइल। ठीक है, अब इसका एक तार हमारा बच जाता है, फर्स्ट तार, जो कि एक इनर तार होता है। एक हमारा शुरू में इनर हमने छोड़ा था, एक सबसे लास्ट की कॉइल का इनर हमारा बच गया, तो 2 तार ही निकलेंगे। 1 से 4 में हमने कॉइल को डाल लिया है। अब पीछे की तरफ से देखिए, उसी तरह से 1 से 6 में हमको कॉइल 2 बार मोड़कर डाल देनी है, राइट से पकड़ के लेफ़्ट की तरफ। अब इस पे हम पेपर जो है लगा लेते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब देखिए आपको टेप काट लेने हैं, रनिंग कॉइल डालने के बाद टेप लगा लेने हैं। ये टेप है जो कि रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में टच होने से बचाते हैं। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप स्टार्टिंग कॉइल डालने के पश्चात इनके बीच में पेपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर टेप नहीं है तो आपके पास, तो हमारे पास टेप यहाँ पे है, तो फिलहाल हम यही लगा लेते हैं। वैसे
देखा जाए तो टेप से अच्छे पेपर होते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो ज़्यादा हीट सहन कर सकते हैं इस टेप से। पर जब हम पेपर लगाते हैं थोड़ी सी सफाई में दिक्कत आती है, उसमें मोटर में वाइंडिंग में थोड़ी सफाई कम आती है, इसलिए हम यहाँ पर टेप लगाते हैं। और ये आसान भी रहती है लगानी, कोई भी इसे लगा सकता है। तो दोनों तरफ टेप लगाने के बाद अब बारी आती है स्टार्टिंग की। तो अब ध्यान से देखिए, मैं निशान मार्क कर रहा हूँ क्योंकि कॉइल यहाँ पे थोड़ी ढक चुकी है। तो ये कॉइल थी लास्ट की, एक लेफ़्ट में एक राइट में, जो कि इन स्लॉट में जा रही है जहाँ पे मैंने मोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी कॉइलें हैं, उस पर मैं मार्क कर रहा हूँ, जो कि 1 से 6 वाली कॉइलें हैं, उन्हीं पे मैं मार्क कर रहा हूँ। जो 2 बार मोड़ के डाली गई थी उन्हीं पे मैं मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, ये मार्क इसलिए मैंने समझाने के लिए किए हैं। तो ये यहाँ पे डाली गई है जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, उन स्लॉट में, जिन स्लॉट में मार्क कर रहा हूँ उसमें डाली गई है। ये 1 से 6 वाले हैं स्लॉट्स। तो जो ये 1 से 6 वाले स्लॉट हैं, ये बीच में छोड़कर, ये 2 स्लॉट बीच में छोड़कर पिच बढ़ानी है 1 से 4 आपने स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये ही 2 बीच में आपको छोड़ना है, एक राइट एक लेफ़्ट में, और उससे जो अगला है उसके पेपर दबाकर देखिए इनर तार जो लेफ़्ट साइड रखना है, जैसे हमने पहले रनिंग में रखा था, सेम तरीके से। अब देखिए हमने दोस्तों कॉइल को यहाँ पे डाल दिया है। कॉइल को डालने के पश्चात हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 ये जो भरे थे रनिंग के 1 से 6 वाले लेफ़्ट राइट वाले, ये हमने 2 स्लॉट छोड़ दिए बीच में, क्योंकि उनमें 2 बार डाली गई थी कॉइल, और उस पर और ज़्यादा हम डाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर को हम इसमें अब लगाएंगे। दोस्तों हमने एक नया चैनल भी क्रिएट किया है जिसका नाम है रावजी इलेक्ट्रिकल्स। उस चैनल को हमने इस चैनल के फीचर चैनल में जोड़ रखा है, अबाउट में लिंक लगा रखा है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने ऊपर लिंक डाल रखा है। तो उस चैनल पे भी विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उस पर मोटर रिवाइंडिंग से संबंधित सभी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। मोटर रिवाइंडिंग, मोटर की सेटिंग कैसे करें, रोटर सेटिंग, तो सभी तरह की जो सेटिंग्स है मोटर की, उस पर हम वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आपको पेपर जो है वो तो ध्यान से लगाना और देखना कि कोई तार ऊपर ना निकले। अगर तार ऊपर निकलता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पेपर के जो कोने हैं, जो ऊपर का पेपर आप डालते हो, अगर दिक्कत हो पेपर लगाने में तो थोड़े से जो सामने से पेपर को थोड़ा सा कट कर सकते हो, तो उससे आसानी रहती है। पिछली तरफ आते हैं दोस्तों। पिछली तरफ देखिए राइट साइड से कॉइल पकड़ना है और लेफ़्ट की तरफ घुमाना है, और इससे ऊपर वाले स्लॉट में डाल देना जो 1 से 6 के लिए हमने छोड़ रखा था, जो बिल्कुल खाली छोड़ा था। अब कॉइल को फिर से पकड़ना है और फिर से उसी स्लॉट में डाल देना जो कि बिल्कुल खाली है, 1 से 6 के लिए छोड़ा था। अब इस पे पेपर लगा लेना है। तो सभी कॉइल का जो मोड़ है वो सेम रहेगा, राइट से पकड़कर लेफ़्ट की तरफ मोड़ना है, सभी का सेम रखना है, रनिंग में भी स्टार्टिंग में भी। तो अब अगली कॉइल की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों इस मोटर का वाइंडिंग डाटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं, सारा डाटा मैं वहाँ पे लगा दूंगा, और मैं मुँह जुबानी भी मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। ये 1440 RPM की वाइंडिंग है। तो देखिए फिर से उसी तरह डालना है, जो आउटर तार निकला था वो दूसरे के आउटर में ही जाना चाहिए, यानी कि 1 से 3 में कनेक्शन देने हैं, 1 से 3 में, 1 से तीसरे सिरे में जाना चाहिए, 1 2 3। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है।
1 से 3 क्या होते हैं, 1 से 3 कनेक्शन क्या है, उस पर ऑलरेडी वीडियो हमने डाल रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके या वीडियोस में जाके। तो इस तरह से पेपर लगा लेने हैं दोस्तों, और ऊपर की तरफ एक खाली स्लॉट छोड़ लेना है पहले ही, क्योंकि 1 से 6 के लिए ज़रूरी है वो। फिर उसी तरह 1 से 6 में कॉइल डालना है मोड़ के राइट से लेफ़्ट की तरफ, और पेपर लगा लेने हैं। 1 से 4 में कॉइल सिंगल डलेगी, 1 से 6 में कॉइल डबल डलेगी। अब तीसरी कॉइल पे आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए जो इनर तार है, दूसरी का इनर निकला हुआ है, इसके इनर में जाना चाहिए, तो इसके इनर में चला जाता है। तो कॉइल है, इसका मतलब कॉइल सीधी डल रही है, इसके इनर में चला जाता है। तो इनर इसका लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में ही जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जो लेफ़्ट साइड से निकला हुआ तार है फर्स्ट कॉइल का, ठीक है, जो इनर तार है वो इनर में जाना चाहिए, यानी कि लेफ़्ट में जाना चाहिए। और जो राइट निकला हो वो राइट ही जाना चाहिए, यानी कि राइट में आउटर निकला होता तो इनर में इनर, आउटर में आउटर जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आप पीछे से फिर से उसी कॉइल को उसी तरह घुमा के डाल देना है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड, ठीक है, कॉइल में बताया था। और कॉइल को थोड़ा सा सेट कर लेना है। अब चौथी कॉइल की बारी आती है दोस्तों। तो यहाँ पे आउटर तार निकला हुआ है, आउटर तार इसके आउटर में जाना चाहिए, यानी कि राइट साइड से जो तार निकला है इस कॉइल के राइट में ही जाना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो अगर ये राइट में जाएगा यानी कि आउटर में जुड़ जाएगा, यानी कि 1 से 3 कनेक्शन हो जाएंगे। तो इस कॉइल को भी सेम तरीके से डालना है, बीच में 2 भरे स्लॉट छोड़कर, जिसमें रनिंग के हमने 1 से 6 डाले थे लेफ़्ट एंड राइट, और ऊपर की तरफ एक खाली स्लॉट जो कि 1 से 6 के लिए हमने छोड़ा है। अब इस पे पेपर हम लगा लेते हैं। तो कॉइल को पीछे की तरफ आपको खींच लेना है, दबा देना है और खींच भी लेना है पीछे। अब पीछे से पकड़ के राइट से पकड़ के लेफ़्ट की तरफ डालना है और फिर राइट की तरफ डालना है, फिर से घुमा के फिर लेफ़्ट की तरफ डालना है, फिर राइट की तरफ से डालना है और पेपर लगा लेनी है। तो इस तरह से सारी कॉइलें हमारी डलकर कंप्लीट हो जाती हैं। अब बारी आती है दोस्तों, इसके 4 तार आ गए हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के हैं, सभी इनर तार हैं, इनर 2 स्टार्टिंग के हैं, 2 रनिंग के हैं, ठीक है। अब इन पे छोटे छोटे हम स्लीव के टुकड़े लगा लेते हैं, क्योंकि इसका हम कनेक्शन जो है 4 तार इसमें जोड़ेंगे, 2 रनिंग के लिए 2 स्टार्टिंग के लिए। 4 भी 2 जोड़ सकते हो, लेकिन मधानी है तो इसमें आप कॉमन बना दो, क्योंकि इसको लेफ़्ट राइट घुमाना होता है। तो इसमें क्या करना है, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का लेके आप कॉमन बना सकते हो। 4 तार भी आप बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी तारों को पहले छील ले, जला ले और फिर उस पर स्लीव चढ़ाएँ। तो इन पे इंसुलेशन जो है, जो चढ़ी हुई है इंसुलेशन जो है, उसको जो है साफ़ करना होता है, ठीक है। अब 2 तार पकड़ने हैं, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का। अब कोई भी पकड़ सकते हो, इधर के भी पकड़ सकते हो रनिंग स्टार्टिंग के, इधर के भी पकड़ सकते हो। एक रनिंग एक स्टार्टिंग का पकड़ना है, कोई सा हो, ठीक है। तो एक रनिंग और स्टार्टिंग का तार हमने पकड़ लिया है और आपस में उसको ज्वाइंट करके कॉमन बना रहे हैं। अगर आपको 4 तार निकालने हैं तो चारों को सीधे की सीधा बाहर निकाल दो, ठीक है।
लेकिन हमने यहाँ पे कॉमन बनाया है तो उसमें एक तार ही हम लगाएंगे, तो टोटल 3 तार निकलेंगे। तो कॉमन में हमने एक ब्लैक वायर जोड़ दिया है, पहचान के लिए हम ब्लैक लगा देते हैं यहाँ पे, बाकी में हम रेड लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और इस पे हम स्लीव का टुकड़ा यहाँ पे लगा देते हैं ताकि इसको कवर किया जा सके। और मैं स्लीव थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत है थोड़ा सा बड़ा स्लीव लगाने की, क्योंकि कई लोग बहुत छोटे छोटे स्लीव लगाते हैं और उनकी जो वायरें होती हैं कई बार वो टच हो जाती है फिर जल जाती है, तो ये प्रॉब्लम आप देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा मेरी शुरू से ही आदत है स्लीव बड़ा ही लगाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक वायर जोड़ दिया है कॉमन में। अब बात करते हैं जो एक एक तार बचा है, एक स्टार्टिंग का बचा है, एक रनिंग का बचा है, इन दोनों में एक एक रेड तार हम लगा लेते हैं। तो इसमें हमने कॉइल जो ली है ऑलरेडी कनेक्शन के लिए, इससे क्या हुआ कि हमारा सारा टाइम बच गया कनेक्शन का। हमें जो तार मिले उनको हम सीधा बाहर निकाल रहे हैं, नहीं तो हमें बीच में और भी जॉइंट लगाने पड़ते हैं। 3 जॉइंट हमको रनिंग में लगाने पड़ते हैं और 3 ही जॉइंट हमको स्टार्टिंग में भी लगाने पड़ते हैं। तो जॉइंटों का हमारा टाइम बच गया है इस तरह से कॉइल बनाने में। तो एक कॉइल कैसे बनाते हैं इस पे भी वीडियो, ऑलरेडी कनेक्शन कॉइल कैसे बनाते हैं तो वो भी आप देख सकते हो, चाहे फिर मदानी की हो, कूलर की हो, किसी भी तरह की कॉइल हो। तो हमारे पास अब दोस्तों 3 तार हैं। एक तो हमारे पास कॉमन तार है जो कि ब्लैक तार हमने जोड़ा है, 2 रेड तार हैं जो कि रनिंग स्टार्टिंग की है। अब इस पर हम धागा मार लेते हैं दोस्तों, तो तीनों को एक साथ भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो एक सुई में एक धागा बांध लेना है और इस पर धागा मार लेना है। तो इसको टाइटली बांध लेना है वाइंडिंग को, ताकि ये खिंडे नहीं वाइंडिंग। और जो स्लीव हमने डाली थी थोड़ी सी बड़ा डाली थी, एक्स्ट्रा डाली थी, और वायर भी थोड़ी सी लंबी हमने ली थी, तो इसको अच्छे से दबा देना है। कई बार क्या होता है कि तारों को खींचने पे जोड़ निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा तारों को बड़ा स्लीव लगाकर उसको थोड़ा सा ज़्यादा दबा देना चाहिए, आगे से उसको बांध देना चाहिए ताकि तार ऊपर की तरफ ना निकले दोस्तों। अब इसको हम जल्दी से बांध लेते हैं। अब यहाँ पे जो स्लीव बचे हैं, तारे बची हैं, उनको भी हम आधा आधा यहाँ पे बांध लेंगे धागे से। और ये धागा जो है दोनों साइड हम लगाते हैं। तो हमने कनेक्शन साइड धागा पहले हमने लगा लिया है, अब बाद में भी इस धागे को लगा सकते थे। तो किसी भी साइड आप पहले धागा मार सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी साइड जो बची है उसको भी इसी तरह से फिनिश कर लीजिए दोस्तों। इस पे धागा मार लीजिए। तो हम देखिए यहाँ पे धागा लगा लेते हैं लास्ट साइड भी। दोस्तों मधानी मोटर की कॉइल कैसे बनती है उस पे वीडियो हमने डाल रखी है, वाइंडिंग की वीडियो हमने डाल रखी है, और इसका डाटा क्या है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। बाकी जो एल्युमिनियम डाटा क्या होता है उस पर भी वीडियो है, और इसकी जो सेटिंग है उस पर वीडियो, बुश कैसे बदलते हैं उस पर भी वीडियो है, बुश सापट पे भी, और इसके कैपेसिटर कनेक्शन कैसे करते हैं उस पर भी वीडियो डाल रखी है हमने। तो कुल मिला के सारी पार्ट वाइज हमने वीडियो डाल रखी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे नए चैनल पे जाने के लिए या डेटा चाहते हैं इस मोटर का तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।
तो फिर मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।